हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली थी अपनी नाना की रेसिपी से कीमा, तो मैंने सोचा चलें आप लोगों के लिए अपनी डिनर रूटीन ही शूट कर लेते हैं। डिनर मैं 5 साढ़े 5 बजे तक प्रिपेयर करके रख देती हूँ, और जब मेरे पास टाइम हो तो मैं पहले अपनी सारी कटिंग वगैरह करके आराम से प्रिपेयर कर लेती हूँ खुद को, और फिर फटाफट कुकिंग करना स्टार्ट करती हूँ। वैसे तो मैं अदरक लहसुन घर में खुद छील के पेस्ट बनाती थी, लेकिन अब मैंने वो भी करना छोड़ दिया है। अदरक लहसुन घर के अंदर फ्रिज में हमेशा मौजूद रहता है, और मैं जब भी खाना बनाना हो और जितनी क्वांटिटी यूज करनी हो उसको उसी वक्त फ्रेशली क्रश करती हूँ। जब से मैंने ये करना शुरू किया है ना, खाने का टेस्ट इतना ज्यादा एनहेंस हो गया है, और फ्रेशली अदरक लहसुन जो कुटा हुआ होता है उसका अपनी ही अलग बात और जायका और जो खुशबू आती है ना, वो इतनी जबरदस्त होती है। मुझे इतना टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं लगता, बस जब सब्जी वगैरह काट रही होती हूँ उसी वक्त इसको छील के रख लेती हूँ और खाना चढ़ाते ही इसको कूट लेती हूँ। चीज़ें मैनेज कर लो तो फिर इतना इशू होता नहीं, लेकिन ट्रस्ट मी, ऐसा करने से जो मेरे खाने में टेस्ट एनहेंस हुआ है ना, वो वाकई अनबिलीवेबल है। मुझे लगता था ऐसे ही सब कहते हैं, लेकिन वाकई जो फ्रेश चीज़ आप यूज़ करते हैं ना, उसका अलग ही मज़ा होता है। खैर, मैं बना रही थी आलू कीमा। मैंने सबसे पहले पतीली को गर्म करके, वैसे ये कढ़ाई है, मैं उसमें बना रही थी, आप जो चाहें तो पतीली या किसी भी चीज़ में बना लें। मैंने इसमें कीमे को डायरेक्ट डाल दिया, ना पानी डाला ना ऑयल, कुछ भी नहीं, बस इसको चढ़ा दिया। कीमा खुद ही अपना सारा पानी रिलीज करता है और अच्छे से उसकी जितनी भी हीक, बसेंत, स्मेल जो भी हो वो निकल जाती है। एक बार कीमा मेरा ड्राई हो गया, उसका पानी सारा निकल गया, तो मैंने उसमें अदरक लहसुन डाला अच्छे से, काफी ज्यादा अच्छी क्वांटिटी में। 2-3 मिनट उसके साथ भूना। जब खुशबू आने लगी अदरक लहसुन की, तो फिर मैंने ये पिसी हुई प्याज, मैंने 2 नॉर्मल साइज की प्याज ली थी। अपनी कीमे की क्वांटिटी के हिसाब से इसको लेना होता है। बहुत ज्यादा प्याज नहीं डालते वरना कीमा अजीब सा हो जाता है, प्याज प्याज जैसा जायका आता है। बस इतनी प्याज मैंने डाली है कि जो मेरा कीमा है वो थोड़ा सा इसमें लग जाए, क्योंकि मुझे कोई शोरबा तो बनाना नहीं, मैं बिल्कुल खड़ा खड़ा भुना हुआ कीमा बना रही थी। सो आप समझ लें कि मीडियम साइज की 1.5 प्याज मैंने इसमें डाली, और उसी के साथ साथ मैंने इसमें मसाले डाल दिए, और टोटल सिर्फ 3 मसाले इसमें डालेंगे। हल्दी जो थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में डलती है कीमे में नॉर्मल सालन से, मगर ध्यान रहे इतनी ज्यादा भी नहीं कि आपका बिल्कुल जायका ही हल्दी वाला हो जाए, अपने अंदाजे से आप लोग डाल सकते हैं। और मैंने इसमें पीसी मिर्चें डाली, वो भी एज पर टेस्ट, और नमक डाल दिया। अब मेरा कीमा कुछ इस तरह का लग रहा है, और मैं अब इसको और पकाऊंगी बगैर ऑयल डाले जब तक इसका अपना पानी ड्रेन नहीं हो जाता। जो भी अनियन का पानी था वो जब निकल जाएगा, सारा मॉइस्ट खत्म हो जाएगा कीमे का, और मुझे लगेगा कि अब कीमा नीचे लगने लगेगा, उस वक्त मैंने इसमें ऑयल डाला, और ज्यादा नहीं, तकरीबन समझ लें 1/4 कप ऑयल डाला। अभी ऑयल डलते ही कीमे ने ऑयल को पी लिया है, क्योंकि इसमें प्याज है और बाकी सारी चीजें। अब मैं इसको हाथ के हाथ भूनती जाऊंगी बगैर कोई पानी डाले। 4-5 मिनट में इसको भूनूंगी मीडियम हीट पे, ताकि ये नीचे से लगे ना, हम इसमें पानी तो डाल नहीं रहे हैं। और फिर उसके बाद मैं इसमें 2 टेबल स्पून भर के दही डालूंगी। दही डालते हुए मेक श्योर कीजिएगा कि गाढ़ा गाढ़ा दही हो, उसमें ज्यादा पानी ना हो। यहाँ पे तो मिलता ही ऐसे है योगर्ट, तो मुझे आसानी रहती है, बस मैंने इसको डायरेक्ट ही डाल दी। अगर आपके यहाँ पानी वाला दही जो थोड़ा नॉर्मल जैसे घर में जमा हुआ दही होता है वो है, तो कोशिश करें कि पानी ज्यादा ना हो, या फिर उसको फेंट के डालें। बस दही डालने के बाद भी इसको भूनेंगे, और मेरे ख्याल से 2-3 मिनट ही मैंने इसको भूना था, और फिर मैंने इसको छोड़ दिया, और ये देखें ऑयल खुद ही से ऊपर आना शुरू हो गया है। क्योंकि हमने ऑयल डालने से पहले सारा इसका जो हीक, बसेंदा पानी सब कुछ ड्राई कर दिया था, प्याज को भी पहले ही ड्राई आउट कर दिया था, इसलिए ऑयल भी ज्यादा नहीं लगता और अच्छे से भुन भी जाता है कीमा, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। अब मैं इसमें डालूंगी आलू और साथ में थोड़ा सा पानी, बस इतना कि मेरे आलू गल जाएं, और अब मैं इसको ढक के रख दूंगी। मेरी अम्मी का कीमा बहुत ज्यादा मशहूर है, हमारे फैमिली एंड फ्रेंड्स में सबको उनका कीमा बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता था कि वो नानी की रेसिपी है, लेकिन फिर उन्होंने मुझे एक दिन बताया कि नहीं, मुझे कीमा भूनना और बनाना नाना ने सिखाया था। कीमा तो आप सभी बहुत मजे का बनाते होंगे, लेकिन बस ये एक अलग स्टाइल का कीमा है, बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ भी खास
नहीं डलता, बस उसको भूनने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। मैं कीमे के साथ बना रही थी मटर पुलाव। वैसे तो कीमे के साथ गरम गरम हाथ की रोटी बहुत मज़े की लगती है और मुझे कीमा रोटी से ही खाने की आदत है। मेरे घर में मोस्टली वैसे ही बनता है, लेकिन हस्बैंड ने बोला कि वो एक हफ्ते से रोटी ही हम लोग खा रहे हैं और अब वो राइस के साथ खाना चाहते हैं, तो फिर मैंने कहा चलो सादे राइस से बेटर है कि मटर पुलाव बना लेते हैं। मेरे कल के खाने की भी छुट्टी हो जाएगी। इसी मटर पुलाव के साथ फिर मैं कोई और साइड बना के कल सर्व कर दूँगी। घर के कामों को मैं ऐसे ही मैनेज करती हूँ। हर ऑल्टरनेटिव डे में मैं कोई 2 डिशेस कुक कर लेती हूँ और बीच में एक दिन उन्हीं लेफ्ट ओवर डिश के साथ कोई और एक साइड बना के खाना प्रिपेयर कर लेती हूँ। इसलिए कोई ऐसा भी नहीं लगता कि आप रिपीटेड खाना खा रहे हैं और कुकिंग बहुत ज़्यादा मेरा टाइम भी कंज्यूम नहीं करती और खाना भी मेरा वेस्ट नहीं होता। फिलहाल ये फॉर्मूला मेरे लिए काम कर रहा है। हर ऑल्टरनेटिव डे में 2 डिशेस बना लेना और बीच वाले डे में किसी एक फ्रेश साइड के साथ खाना सर्व कर देना। जैसे अगर मेरा मटर पुलाव कल बच जाएगा तो फिर मैं उसको कल फिश ग्रिल करके उसके साथ सर्व कर दूंगी। मटर पुलाव तो हर किसी का ही फेवरेट होता है और सब ऑलमोस्ट एक ही तरीके से बनाते होंगे और सब बहुत मज़े का बनाते होंगे। मैं बस प्याज को ब्राउन करके अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसमें सारे गरम मसाले डाल दूंगी। गरम मसाले में मैं स्टार ज़रूर ऐड करती हूँ और ज़ीरा थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करती हूँ। पहले ना मैं अपना जब मटर पुलाव बनाती थी उसमें टमाटर नहीं डालती थी। आई थिंक मेरे घर में टमाटर नहीं डलता है। मेरे घर की कुकिंग में वैसे भी टमाटर थोड़ा कम ही यूज़ होता है, लेकिन अब मैंने टमाटर थोड़ा सा डालना स्टार्ट किया है और मुझे फील हुआ कि जो मटर पुलाव है वो ज़्यादा अच्छा बनता है अगर आप आधा या एक, अगर छोटे साइज़ का है तो 1 टमाटर ज़रूर डालें। साथ में मैंने हरी मिर्ची भी डाल दी। अब हल्का सा पानी का छींटा देके मैं इसको बनाने ढक के रख दूंगी ताकि थोड़े टमाटर मेरे गल जाएं। और टमाटर को नरम करने के लिए ना मैं सॉल्ट भी उसी वक्त ऐड कर देती हूँ तो वो थोड़ा जल्दी ही नरम पड़ जाते हैं। बस ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स ही होती हैं जो कुकिंग प्रोसेस को बहुत छोटा और सिंपल बना देती हैं। जैसे ये आलू कीमा की रेसिपी आप लोग ट्राई करके देखिएगा, आप लोगों को वाकई बहुत अच्छा लगेगा और अलग से कीमे को कुछ गलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कीमा तो भुनने में ही आराम से गल जाता है। मैं कीमे में पानी नहीं ऐड करती जब तक कीमा ऑयल ना छोड़ दे और अच्छे से भुन ना जाए। मैंने पर्सनली भी ट्राई करके देखा है कि अगर आप पहले से पानी डाल के चढ़ा दें कीमे में तो हल्की सी स्मेल रहती ही है कीमे की। वैसे कुछ लोगों को स्मेल अच्छी भी लगती है, तो हर किसी के अपने जायके के हिसाब से होता है। अच्छा, जब मैं किचन में आती हूँ ना तो मैं कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा किचन का काम भी हाथ के हाथ ही कर लेती हूँ और किचन के काम एक्स्ट्रा बहुत सारे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ खाना ही बनाना होता है। आज बारी थी मेरे पेंट्री को ऑर्गेनाइज करने की। ये एक ऑर्गेनाइज़र है जो मैं वॉशरूम के लिए लाई थी, लेकिन ये मेरे वॉशरूम में स्टिकी नहीं हो रहा था तो मैंने इसके जो हैंडल्स थे वो निकाल दिए और मैंने सोचा कि अब ये आ गया है और वापस भी नहीं हो सकता क्योंकि ये इसकी रिटर्न पॉलिसी के दिन ख़त्म हो चुके थे, तो चलो इसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं। ऐसे जिस कैबिनेट को मैंने अपनी पेंट्री बनाया हुआ है उसमें मैंने अपने सारे मसाले जो बच जाते हैं या जो मैंने बॉटल्स में नहीं डाले हुए होते, बचे हुए होते हैं, वो सब रखे हुए थे। उनको ढूंढना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक को निकालने के लिए बाकी सारा सामान बाहर निकालना पड़ता था, तो मैंने उसके अंदर सारे मसाले ऐसे करके रख दिए। अब मुझे पता है कि जो भी मुझे मसाला रीफिल करना है वो मैंने इसी ऑर्गेनाइजर से उठाना है, इसी ऑर्गेनाइजर में होगा। और जब राशन लेने जाना होगा तब भी मैं इसी ऑर्गेनाइजर को उठाऊंगी और देख लूंगी कि भाई कौन कौन से मसाले अब एंड पे हैं वो लेकर आने हैं। सो काम भी आसान हो जाएगा और ये ऑर्गेनाइजर भी यूज हो जाएगा। कुकिंग के साथ साथ ना अगर आप खड़े खड़े ये सारे काम निपटा लें तो एक तो टाइम भी बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। दूसरा मुझे ना रिस्क ही लगता है कि आप खाना चढ़ा के किचन से बाहर चले जाएं, किसी और काम में लग जाएं, खाना पीछे से इधर उधर 2-3 मिनट भी रह जाए तो ये वैसे भी इलेक्ट्रिक स्टोव है, एकदम से खाना जला देते हैं। सो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि अब किचन में खड़ी हूँ तो साथ साथ खाना भी जब तक प्रिपेयर हो रहा है अपने बाकी काम निपटा लूँ। जैसे मेरे टमाटर जितनी देर में सॉफ्ट हुए उतनी देर में मैंने अपना पेंट्री ऑर्गेनाइज कर लिया और अब मैंने उसमें मटर डाल के रख दिए। मटर डाल के मैंने पानी नहीं डाला क्योंकि मटर फ्रोजन थे तो उनमें इतना पानी तो होगा ही कि वो आराम से स्टीम में थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। मटर पुलाव में अगर मटर बहुत ज्यादा सॉफ्ट हुए हो तो मुझे अच्छे नहीं लगते। जितनी देर में मेरे मटर थोड़े से सॉफ्ट होंगे मैंने फटाफट सैलेड बना ली। सैलेड में वैसे मैं अनियन भी ज़रूर ऐड करती हूँ, लेकिन आज मेरा दिल नहीं चाह रहा था। सैलेड ना मैं बहुत चेंज कर करके अलग अलग स्टाइल की बनाती रहती हूँ, कभी कचूमर सैलेड, कभी नॉर्मल सैलेड, कभी सिर्फ सिरके वाली प्याज, मगर सैलेड बनती ज़रूर है हमारे घर में। हम दोनों को पसंद है और हम दोनों प्रेफर करते हैं कि सैलेड हर हाल में हो खाने पर। आज मेरा दिल चाह रहा था कि बस बेसिक सिंपल सी सैलेड हो, तो बस मैं वही बना रही थी। और खीरा थोड़ा ज़्यादा खाया जाता है
हम दोनों को पसंद है तो खीरा थोड़ा ज़्यादा डलता है। सैलेड के ऊपर अगर आप लेमन डाल दें तो आहा बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो बस सैलेड के ऊपर मैंने थोड़ा सा लेमन भी डाल दिया और मेरी सैलेड भी रेडी हो गई। हर किसी के घर के राइस का अपना अलग हिसाब होता है, हर कोई अपने हिसाब से पानी डालता है। मुझे पता था कि मैंने राइस काफ़ी देर से भिगोए हुए हैं तो मुझे ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि मेरे घर जो राइस आते हैं वो ज़्यादा पानी नहीं लेते, कम पानी में भी काफ़ी अच्छे खिले खिले बन जाते हैं और राइस ना खिले खिले ही अच्छे लगते हैं। बस अब मैंने हरा मसाला काटना शुरू कर दिया था, क्योंकि आलू कीमा में जितना अच्छी मिकदार में आप हरा मसाला डालें उतने मज़े का कीमा लगता है। और मैंने मिर्चें काट ली, जिस भी साइज़ जिस भी शेप के आपको अच्छा लगे वैसे आप डाल दें। मुझे ऐसे खाना अच्छा लगता है, कीमे के अंदर ज़रा नज़र आए हरी मिर्चें तो अच्छी लगती हैं। बस मैंने उनको वैसे काट लिया। पुदीने को मैंने अलग करके पत्तियों को उसको भी काट लिया और धनिया को भी मैं काट लूँगी। धनिया ना मैं डंठल के साथ काटती हूँ, मतलब जो धनिया के स्टेम्स होते हैं ना, आप उनके साथ बारीक बारीक काट के देखिएगा। असल खुशबू और असल जायका ना इसी में होता है। मैं कभी रायता या चटनी बनाने के लिए धनिया को जब ग्राइंड करती हूँ तब भी मैं ये डंठल के साथ ही डाल देती हूँ। बहुत अच्छे से बारीक सा मैंने चॉप कर दिया धनिया पुदीना, और मैं कीमे के अंदर डाल के और हल्की आंच में कीमे को ऑन कर दूंगी और ढक के रख दूंगी, ताकि कीमे में स्टीम बने और हरे मसाले की खुशबू अच्छे से कीमे में आ जाए। किसी भी किस्म का पुलाव हो और उसके साथ रायता ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। वैसे तो मुझे धनिया पुदीना डाल के हरी मिर्च डाल के ग्राइंड करके अच्छा लगता है जो प्रॉपर रायता बनता है, लेकिन आज क्योंकि कीमा भी साथ ही था राइस के खाने के लिए, इसलिए मैंने ये टर्किश स्टाइल का रायता बना लिया। मैंने इसमें एक चुटकी जीरा, थोड़ा सा चॉप हुआ हुआ धनिया, काली मिर्च, नमक डाला और इसको थोड़ा गाढ़ा ही रख दिया। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, साइडों से साफ कर लिया ताकि अच्छा लगे, प्रेजेंटेबल लगे, और मेरा रायता भी रेडी हो गया। अब जब सारे खाने पीने की चीजें हो गई तो मुझे किचन को करना था नीट एंड क्लीन। वैसे मैं बीच बीच में सारे बर्तन धोती जा रही थी, बस ये जो एंड के बर्तन थे इनको मैं अच्छे से वॉश कर लूंगी। अगर आप बर्तन हाथ के हाथ सारे वॉश करते जाए ना तो खाना खाने के बाद जब आप किचन नीट एंड क्लीन करने के लिए आते हैं तो ज्यादा बर्तन होते ही नहीं है, सिर्फ खाने की प्लेट्स होती हैं या फिर सर्विंग डिशेस। अभी वन गो में ही ऑलमोस्ट सारे काम हो जाते हैं। अच्छा काम का रिदम बना हुआ होता है, इसलिए मैं सारे काम हाथ के हाथ निपटाती चली जाती हूँ। और ये देखें, चमचे के बीच में मसाला लगा हुआ था, वो मुझे इरिटेट कर रहा था, तो मैंने उसको छुरी से साफ कर लिया। सारे बर्तन जब मेरे अच्छे से क्लीन हो गए तो उसके बाद मैं किचन काउंटर को और जो मेरा डिश वॉशिंग एरिया है उसको भी अच्छे से वाइप आउट कर दूंगी, साफ कर दूंगी। एक दफा डिटेल में ये साफ हो जाएगा तो फिर खाना खाने के बाद बस हल्का सा इसको क्लीन करना होगा। और ये देखिए मेरे राइस में सिर्फ थोड़ा सा पानी रह गया है, इतना सा पानी नीचे रह जाएगा तो तब मैं इसको दम पे लगा दूंगी। सारा पानी मैं ड्राई आउट नहीं करती हूँ। राइस दम पे लग गए हैं, आलू कीमा भी दम पे है, किचन मेरा नीट एंड क्लीन हो गया। और देखिए हमारा मज़ेदार सा भुना भुना आलू कीमा तैयार है। इसको एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा, ये बहुत मज़े की रेसिपी है। इतने कम मसालों के साथ इतने मज़े का आलू कीमा, आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। इतने मज़ेदार कीमे के लिए एक लाइक तो बनता है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोगों को मेरी डिनर रूटीन कैसी लगी। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बहुत मोटिवेशन मिलती है और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ये देखिए मज़ेदार सा हमारा मटर पुलाव खिले खिले चावलों के साथ रेडी हो गया है। बस अब हम दोनों अपने डिनर को एंजॉय करेंगे। मज़ेदार सा मटर पुलाव, साथ में आलू कीमा, रायता, सलाद, साथ में अचार भी था तो मैंने वो भी निकाल लिया था। बहुत यम्मी डिनर बना था, लाइक एकदम सोलफुल खाना था, बहुत मज़ा आया। बस इसी के साथ व्लॉग को यहाँ पे एंड करूँगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।